फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नालको शेयर यानी नेशनल एल्यूमिनियम शेयर के बारे में। एक हमारे मित्र है, उनका कमेंट आया था कि सर इसके बारे में बताएं। मैंने क्योंकि वीडियो बनाई थी इसके, उस वक्त ये करीब 115 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था और मैंने इसके 140 के टारगेट दिए थे जो कि हिट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे टारगेट की या डाउन साइड की, कहाँ तक की संभावना बनेगी, किधर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है और कहाँ इसका कौन सा रजिस्टेंस निकल के आ रहा है जिसके बाद में इसमें तेजी बनने वाली है। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम निःशुल्क रहेगा, कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। और दूसरी चीज़, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अगर इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी आपको चाहिए, उसके टारगेट, उसके डाउन साइड टारगेट या अपसाइड टारगेट क्या भी उसमें रहने वाला है, उसकी एनालिसिस अगर आप चाहते हैं, उस कंपनी का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। चलते हैं मकसद असली की तरफ। जिस तरीके से मैंने आपको इसकी चार्ट मुकम्मल दिखाने की कोशिश की है, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है कितनी खतरनाक तरीके से इसमें तेज़ी बनी है और ये आपको तेज़ी जहाँ तक मेरी संभावना बरकरार रहनी चाहिए। अगर देखो पहले भी इसने करीब 140 का हाई बनाया था, उसके बाद से इसमें गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद में कम से कम इसने रिटर्न निकाल के दिया। तो इसका लो की अगर बात करो तो 65 रुपये का इसने 140 रुपये का हाई बनाने के बाद में इसने करीब 65 रुपये का लो बनाया। उसके बाद से इसने सालों तक कंसोलिडेट किया एक ही जोन में, लेकिन हल्का हल्का ऊपर की साइड जाता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल इसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। करीब इसने यहाँ का लो लगा 90 रुपये के आसपास से उठ के जो चला, यहाँ से इसने करीब 140 का रिटर्न निकाल के दे दिया। हम बात करते हैं कि अब इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किधर निकल के आ रही है। 141 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देखेगा। पहले हम बात करेंगे इसकी रेजिस्टेंस की। मैं आपको बता दूँ इसकी पहली जो रेजिस्टेंस इसकी जो पहले रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 144 रुपये के आसपास में इसकी रेजिस्टेंस आ रही है निकल के। और अगर ये 144 रुपये के ऊपर जाता है तो इसका फिर दूसरा टारगेट आप 147 का लेकर चलिए। अगर ये 147 के ऊपर में भी क्लोजिंग देता है तो इसका टारगेट फिर तीसरा टारगेट आप इसका 153 रुपये का लेकर चलिए। और मोटा मोटी आपको मैं समझाता हूँ आसान लफ्ज़ों में, अगर 153 रुपये के ऊपर में ये क्लोजिंग देता है 155 रुपये के आसपास में, तो फिर ये स्टॉक आपको हो सकता है 200+ का देखने को मिल सकता है। 2024 में ये स्टॉक बहुत ही जल्द फिर आपको आपके देखते ही देखते 200+ का स्टॉक हो सकता है अगर 155 से 60 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें यहाँ से डाउन साइड आती है तो गिरावट कहाँ तक होने की संभावना बनती है और किधर आने की सपोर्ट, पहला इसका सपोर्ट कौन सा निकल के आ रहा है, क्या सपोर्ट इसका कहाँ पर लेने की कोशिश कर सकता है। तो मैं इसकी सपोर्ट की अगर बात करूँ, पहला सपोर्ट इसका 135 का निकल के आ रहा है। अगर 135 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वहाँ पर अगर ये सपोर्ट नहीं ले तो दूसरे सपोर्ट की अगर हम बात करें, दूसरे सपोर्ट का 132 का निकल के आ रहा है। 132 पे सपोर्ट ले ले तो अच्छी बात है। अगर वहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेता तो तीसरा सपोर्ट इसका 127 रुपये का निकल के आ रहा है। 127 रुपये के आसपास में आपको बिल्कुल 99% आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक अगर डाउन साइड होती तो मेरा जो मानना है ये स्टॉक 130 रुपये से पहले सपोर्ट लेना चाहिए। और 130 रुपये का अगर नीचे जाता है, मोटा मोटी समझा दूँ मैं, अगर आप ये स्टॉक 130 से नीचे जाता है, 125 के आसपास में जाता है, तो आपको फिर इसमें थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो होशियार रहिएगा जरूर, ठीक है। जब तक ये आपको 150 या 160 160 रुपये के नीचे मिल रहा है, जब तक तो आपको इसमें गिरावट की संभावना बन सकती है, किधर भी जा सकता है। लेकिन जिसने 155 से 60 रुपये के ऊपर में चला गया, क्लोजिंग अच्छे खासी जिसने दी थी 155 से 60 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग अगर ये देता है तो 200+ रुपये का आप टारगेट लेके चल सकते हैं इसके। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें थोड़ी सी गिरावट की वजह कि इसमें गिरावट अगर होगी तो किस वजह से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, मैं भी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको दिखाने की कोशिश करूँ, हम बात करेंगे इसमें किस ने इसमें अपनी होल्डिंग्स जमा कर रखी, मैं आपको उसकी लिस्ट भी दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें तेज़ी तो बननी चाहिए, क्योंकि इसमें एम ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा खासा एम ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 141 रुपये पे अच्छा खासा लोग बाग ने लाइन लगा के खड़े हैं खरीदने के लिए। 144 का इसका पावर भी खाई है और 109 रुपये 13 पैसे ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, 9 रुपये 13 पैसे ऑल टाइम हाई के बाद 144 है। वहीं देखो मैं अगर गिरावट की जो बात मैं कर रहा हूँ, उसमें गिरावट किस वजह से हो सकती है, जो संभावना बन रही है गिरावट होने की, उसकी वजह ही है। देखो ईपीएस में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको माइनस में देखने को मिला है। और दूसरी चीज़ आपका हाई पी देखने को मिल जाएगा और हाई पी भी देखने को मिल जाएगा, जो कि गिरावट की तरफ इशारा करते हैं थोड़ी सी, यानी प्रॉफिट बुकिंग डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसका वजन हल्का हो जाएगा, फिर आपको थोड़ी सी भागता हुआ आ सकता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखाऊंगा, इसकी ताकत और कमजोरी की अगर मैं बात करूँ, 5 ताकतें हैं, 6 कमजोरियां हैं, गोल्डन चांस इसके पास में एक भी चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा इसके पास में कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश मैं करूँ, मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, आपके पास में एक कार है, कार के पास में आपके पास में कार तो है, लेकिन आपके पास में एक टायर एक्स्ट्रा नहीं है। अगर टायर पंचर हो गया और कहीं दूर से दूर तक दुकान भी नज़र ना आए और एक्स्ट्रा आपके पास में कोई टायर नहीं है, तो आप फिर आगे नहीं जा पाओगे। आपको मैकेनिक वहीं बुलाना पड़ेगा और टायर भी खरीदवा के किसी से वहीं लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, आप जाओगे तो अपनी मंजिल पर ज़रूर, लेकिन आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं है, 75% पास नज़र आ रहा है। और मैं आपकी थोड़ी सी आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसमें होल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करूँ। इसमें होल्डिंग किस किस की देखो दोस्तों, आप नाम पढ़ लेना, क्योंकि मैं अगर नाम पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी।
जिसमें देख लीजिए, सबसे पहले आप राकेश झुनझुनवाला की ना लिस्ट देख लीजिए, राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, प्रेम जी, ये देख लीजिए, मुकुल अग्रवाल, ठीक है, एक एक बारी बारी आप पढ़ लीजिए नाम, ठीक है दोस्तों, वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको और भी नीचे दिखाऊँ स्क्रॉल करके, इन इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में बैठे हैं माल दबा के, जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में बैठे हैं माल दबा के, तो भाई ये स्टॉक रॉकेट क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन वक्त मांगता है, लॉन्ग टर्म का भाई, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लीजिए इसको, ऐसा लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर आप इसको लेते हैं तो आपको लखपति करोड़पति जरूर बना देगा, ठीक है। वही दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 144 रुपये का पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, 144 का, 147 का दूसरा रेजिस्टेंस है और 153 का तीसरा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। मोटा मोटी मैंने बता दिया 160 रुपये के ऊपर में अगर ये जाता है ना, 160 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता तो आपको 190 से 200 प्लस के टारगेट जरूर निकाल के दे देगा दोस्तों। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो सपोर्ट 135 के आसपास मिल सकता है, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 130 और तीसरा सपोर्ट 127, यानी मोटा मोटी समझा दो 127 रुपये से पहले सपोर्ट ले ले तो इसके अपसाइड की तरफ टारगेट यानी ऊपर जाने की संभावना बनती है। 127 रुपये से पहले अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा बनती है, लेकिन अगर इसमें गिरावट होती है और 127 रुपये के नीचे आ जाता है, 125 120 रुपये के आसपास में आ जाता है, तो फिर आपको इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ी इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा दूंगा, डेली वेल तो शायद इसमें कोई देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे कि देख पा रहे प्रमोटर एफआईज डीआईज इसमें भर के प्रमोटर के पास में अच्छी खासी होल्डिंग है, 50% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास में है। एफआईज के पास में करीब 11.5 की होल्डिंग है और डीआईज के पास में करीब 19% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास में मात्र 18% से ज़्यादा की होल्डिंग है, यानी पब्लिक के पास में होल्डिंग थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी, जो अच्छी बात है, ठीक है। वहीं एफआईज की बात है, क्वार्टर टू क्वार्टर एफआईज अपना माल सेल कर रही है। दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने अपना सितंबर क्वार्टर में 1368 की होल्डिंग थी और दिसंबर क्वार्टर में 1156 की रह गई। वहीं डीआईज की अगर हम बात करें, डीआईज ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई, सितंबर क्वार्टर में 1748 की थी और दिसंबर क्वार्टर में 1881 की, यानी जो डीआईज जो है ना, ये क्वार्टर टू क्वार्टर देखो खरीद रहा है, डीआईज दबा के माल उठा रहा है भाई साहब। देखो दिसंबर 2022 में देखो 1249 और मार्च 2023 में 1331 और जून 2023 में 1539, सितंबर 2023 में 1748 और दिसंबर 2023 में यानी पिछले वाले महीने में 1881 को होल्डिंग इन्होंने कर ली। तो अच्छी बात रहने वाली है, पॉजिटिव बात रहनी है स्टॉक के लिए, तो डेली बनेगी। थोड़ी सी होल्डिंग पब्लिक की आपको बढ़ती हुई नजर आ जाएगी, ठीक। अदर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलते हो तो ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी रिटर्न निकाल के जरूर देगा अच्छा खासा। लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल का अगर आप नजरिया रखती हैं, अभी आपको 140 का स्टॉक नजर आ रहा है, तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करती है तो 500 प्लस 1000 रुपये का भी स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा नालको यानी नेशनल एल्यूमिनियम शेयर। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।